अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में थे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन चक्रवर्ती की लव लाइफ की, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती अपनी लव लाइफ के चक्कर में काफी सुर्खियों में रहे। आज हम जानेंगे मिथुन चक्रवर्ती की 3 पत्नियों की कहानी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिथुन चक्रवर्ती का रियल नेम गौरांग चक्रवर्ती है। इनका जन्म 16 जून 1952 को बांग्लादेश में हुआ था। बाद में इनका परिवार भारत में आकर बस गया। मिथुन चक्रवर्ती की बात करते ही उनका डिस्को डांस हमें याद आ जाता है। 80 के दशक के सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती ने इंडस्ट्री को काफी हिट फिल्में दी हैं और अपना एक अच्छा नाम भी बनाया, और साथ ही अपने लव अफेयर को लेकर ये काफी चर्चा में रहे। अब बात करते हैं इनकी पहली पत्नी का, जिनका नाम हेलेना ल्यूक था। 70 के दशक में फैशन वर्ल्ड का जाना पहचाना नाम थी। उन्होंने 1980 में आई जुदाई फिल्म में काम किया था। हेलेना से शादी से पहले मिथुन का सारिका ठाकुर के साथ अफेयर था। से देते हैं जो सबको खुशियाँ, वो अनमोल सारिका से ब्रेकअप के बाद उन्हें एक सच्चे दोस्त की तलाश थी। तब उनकी मुलाकात हेलेना से हुई और उस वक्त हेलेना का भी जावेद खान से ब्रेकअप हुआ था और दोनों को एक सच्चे दोस्त की तलाश थी और ये दोनों साथ में समय बिताने लगे। हालांकि इन दोनों ने शादी की, लेकिन इन दोनों की शादी ज़्यादा नहीं टिक पाई। इनकी शादी टूटने के बाद हेलेना मिथुन को दिखाना चाहती थी कि वो भी एक अच्छी एक्ट्रेस बन सकती है और फिल्मों में काम कर सकती है, और हेलेना ने फिल्मों में काम भी किया। लेकिन हेलेना फिल्मी दुनिया में ज़्यादा नहीं टिक पाई, उन्हें वो प्रसिद्धि नहीं मिली और उसके बाद वो फिर जैसे गायब भी हो गई। हेलेना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि हमारे तलाक का कारण ये था कि मिथुन की नज़दीकियाँ योगिता बाली से बढ़ने लगी और मिथुन हेलेना को उनके एक्स बॉयफ्रेंड जावेद खान के नाम से भी बार बार ताने मारते थे। हेलेना ने ये भी बताया कि मिथुन के 2 कजिन भी हमारे साथ रहते थे जो मिथुन का सारा पैसा बर्बाद कर रहे थे, और हेलेना ने मिथुन से कहा था कि या तो इन्हें घर से निकालो या हम कहीं और जाके रहते हैं। तो ये बात भी मिथुन को बिल्कुल हजम नहीं हुई और उनका तलाक हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों उनकी दूसरी पत्नी योगिता बाली की। योगिता बाली की किशोर कुमार और मिथुन चक्रवर्ती से बिल्कुल फिल्मों वाली लव स्टोरी है। 24 वर्षीय योगिता ने 1976 में 47 वर्ष के किशोर कुमार से लव मैरिज की थी। किशोर कुमार की तीसरी शादी थी, लेकिन योगिता ने किशोर कुमार से चट मंगनी और पट शादी की थी, लेकिन इनकी शादी ज़्यादा लंबी नहीं चली और 2 साल बाद ही इनका तलाक हो चुका था। तलाक के 1 साल बाद मिथुन और योगिता के बीच प्यार का सिलसिला शुरू हुआ और 1989 में ही इन दोनों ने शादी कर ली। योगिता और मिथुन के अफेयर और शादी से नाराज होकर किशोर कुमार ने मिथुन के लिए गाने लिखने भी बंद कर दिए थे। अब बात करते हैं मिथुन की तीसरी शादी की। इनकी तीसरी पत्नी थी श्रीदेवी। बॉलीवुड में कई ऐसी लव स्टोरी सुनने को मिली हैं जिनका प्यार तो परवान चढ़ा, लेकिन इनकी कहानी अधूरी ही रह गई। इसी तरह मिथुन और श्रीदेवी ने भी साथ में जीने और मरने की कस्में खाई और बड़े बड़े वादे भी किए, लेकिन इन सब के बावजूद भी इनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई। 1984 में मिथुन और हवा हवाई श्रीदेवी की मुलाकात हुई जाग उठा इंसान के सेट पर। पहली नज़र में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और एक दूसरे को पसंद करने लगी, और उसी शूटिंग के दौरान इन दोनों ने अपने प्यार का इजहार भी एक दूसरे से कर दिया था। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती श्रीदेवी के प्यार में ये भी भूल गए थे कि वो पहले से ही शादीशुदा है और वो अपनी पत्नी को भी नहीं छोड़ना चाहते थे। और वही दूसरी तरफ मिथुन चक्रवर्ती के खास दोस्त फिल्म निर्माता बॉनी कपूर भी श्रीदेवी को पसंद करने लगे थे, और बॉनी कपूर भी शादीशुदा थे जिसका पता मिथुन को चल चुका था, और इसके चलते ही मिथुन ने श्रीदेवी को ये भी कहा था कि वो बॉनी कपूर को राखी बांधे, क्योंकि उस समय मिस्टर इंडिया फिल्म की शूटिंग के लिए श्रीदेवी बॉनी कपूर के घर पर ही रहती थी। ये भी कहा जाता है कि मिथुन और श्रीदेवी ने 1985 में चुपके से मंदिर में शादी कर ली थी, और इसका पता जब योगिता बाली को चला तो उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसकी वजह से फिर मिथुन ने श्रीदेवी से रिश्ता खत्म कर दिया था और कभी ना मिलने की
बात कही थी। तो दोस्तों आपको क्या ये सब बातें पहले से पता थी या आपको इसी वीडियो के माध्यम से पता चला है कि मिथुन की तीसरी शादी हो चुकी है? अगर आपको पता अभी चला है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और मिलते हैं मेरी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे, जय माता दी।